डिमांड हम लोग का है 11 मिल जाए, ज़्यादा मिल जाए, हम लोग मांग तो कर रहे 11 से ज़्यादा है। हैं, लेकिन ये है हम लोग जो भी होगा बैठ के ही होगा और हम लोग में आराम से कोई सहूलियत से होगा, सीट का बंटवारा होगा और हम लोग ये कोशिश करेंगे और सीट वैसी सीट मिले हम लोग को जिसमें हम लोग की दावेदारी पक्की है। बेगूसराय में हम लोग को अगर मिलती है तो कन्हैया जी को मिलेगा और कटिहार के बारे में वो से दावेदारी है वो लोगों की है। सीमांचल के जितने सीट्स हैं हम लोग को अगर मिली मतलब कि गठबंधन के तहत तो हम पूरी की पूरी सीट हम लोग निकालेंगे, इसलिए कि सीमांचल और ये कांग्रेस का एक घर है, शुरू से माना था। हम लोग कांग्रेस के लोग हैं भाई, हम लोग देश को सींचे हैं, हमेशा तैयार रहते हैं हम लोग। 2 रुपये पेट्रोल के दाम भी कम हुए। अरे यार ये तो चुनाव मुद्दा है, ये अक्सर चुनाव ही में समझ में आता है इन लोगों को कि दाम घटाना है और या करना चुनाव में, फिर चुनाव जहाँ खत्म होगा फिर 5 रुपये बढ़ा देगा। मैं तो 400 पार नहीं कर सकता, लेकिन इतना कहूँगा कि हम लोग फुल मेजोरिटी में हम लोग महागठबंधन आ रही है सरकार, हम लोग की सरकार बनेगी और सरकार बनेगी सबसे पहले महंगाई घटाऊंगा। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है बिहार में वो अभी तक तय नहीं हो पाया है, चाहे वो एनडीए की हो चाहे वो इंडिया अलायंस की हो। कल कांग्रेस प्रदेश कमेटी की बैठक थी, तमाम जो विधायक है वो वहाँ मौजूद थे, साथ प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी मौजूद थे और कहा जा रहा है कि 11 सीट पर जो है दावेदारी कर दिए हैं, लेकिन 2 सीट को लेकर के पेच फंसा हुआ है आरजेडी और कांग्रेस में। पहला बेगूसराय और दूसरा कटिहार, ये 2 ऐसे सीट है जहां पे पेच फंसा हुआ है और इसी को लेकर के जो है कल फिर से बैठक होने वाली है दिल्ली में। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के विधायक हैं इजहारुल हुसैन साहब जी, क्या कहेंगे? कल आप लोग बैठक किए, कहा जा रहा है कि 11 सीट पे आप लोग जो है दावा कर रहे हैं और 2 सीट को लेकर के पेच फंस रहा है क्या? मुझे नहीं पता, नहीं भाई, आप ही से सुन रहा हूँ मैं। 2 सीट में पेच फंसा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है वो यूनिवर्सली होगा। कल की मीटिंग हम लोग को हुई, इलेक्शन कमीशन की जो बैठक थी यहाँ पे प्रदेश में, उसमें मैं भी था। उसमें सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव लिया गया कि जो भी फैसला आला कमान शीर्ष नेतृत्व जो करेगी केंद्र में, उसको हम लोग मानेंगे और उसी को मान के चलते हुए हम लोग मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह गठबंधन के तहत हम लोग पूरे के पूरे 40 सीट लाने की कोशिश करेंगे। कल बैठक में आप भी मौजूद थे, 11 सीट पे लड़ने की तैयारी है। डिमांड हम लोग का है 11 मिल जाए, ज़्यादा मिल जाए, हम लोग मांग तो कर रहे 11 से ज़्यादा है, लेकिन ये है हम लोग जो भी होगा बैठ के ही होगा और हम लोग में आराम से कोई सहूलियत से होगा, सीट का बंटवारा होगा और हम लोग ये कोशिश करेंगे और सीट वैसी सीट मिले हम लोग को जिसमें हम लोग की दावेदारी पक्की है। और बेगूसराय और कटिहार, यहाँ पे कितनी मजबूती है आप लोग की? इस सीट पर भी आप लोग दावेदारी किए हैं क्या? दावेदारी किस किस सीट में हुई है तो मुझे पता नहीं यार, क्यों कल अप्लीकेंट भी थे जो अप्लाई किए इसमें। तो बेगूसराय में हम लोग को अगर मिलती है तो कन्हैया जी को मिलेगा और कटिहार के बारे में वो से दावेदारी है वो लोगों की है। किन की मुझे पता नहीं है, मैं बेगूसराय में उन्हीं को जान रहा हूँ। तो सीट निकालेंगे इंशाल्लाह, हम लोग को मिलेगी तो दोनों सीट बिल्कुल। सीमांचल के जितने सीट्स हैं हम लोग को अगर मिली मतलब कि गठबंधन के तहत तो हम पूरी की पूरी सीट हम लोग निकालेंगे, इसलिए कि सीमांचल और ये कांग्रेस का एक घर है, शुरू से माना था। सीमांचल नहीं, अलायंस जो गठबंधन उसका एक घर है। कब तक क्लियर हो जाएगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला? हमको लगता है कि कल बात हुई थी पीसी मीटिंग में, आदरणीय राहुल गांधी जी का आज लास्ट उनका और न्याय यात्रा का फाइनल है आज, और सबसे मतलब महाराष्ट्र में शायद उनका ये होगा। इसमें आदरणीय सुनने में आया कि आदरणीय देशी यादव जी जाएंगे वहाँ पे और बैठ के फैसला हो जाएगा क्या करना है नहीं करना है। चुनाव के लेकर के कितनी तैयार हैं आप लोग? अरे हम लोग कांग्रेस के लोग हैं भाई, हम लोग देश को सींचे हैं, हमेशा तैयार रहते हैं हम लोग। देश को बचाने के लिए हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं और हमेशा 24 घंटा तैयार रहते हैं। देश में कोई आँच नहीं आए उसको बचाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ पहले, कि 40 के 40 सीट हम लोग लेके आएंगे गठबंधन में और सेंटर में इंशाल्लाह हम लोग फुल मेजोरिटी के साथ हम लोग आएंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। लेकिन कल प्रधानमंत्री मोदी ने एक पत्र जारी किया है, उसमें क्लियर कह दिया है कि 140 करोड़ जो जनता है वो एक ही स्वर में आवाज़ दे रही है और कह रही है कि इस बार एनडीए को 400 पार सीट मिलेगी। अरे ये तो बुरा ही करते हैं, ये इनको एक हिम्मत जरूर है, ईवीएम पर उम्मीद है, ईवीएम में गड़बड़ करना है और 400 का पार कौन दावा छिड़ सकता है? वही भाई, चलो भाई एक बात हुई कि मैं मेजोरिटी में आऊँगा, 400 के पारी कौन भाई? किस पर उम्मीद है आपको? जनता पर। जनता आपको इस बार लथेरेगी, जनता को आपने परेशान किया है। आपने देखा मणिपुर में क्या हुआ, महिलाओं के साथ जिंदा घुमाया गया, क्या देश में बचा है? अब बताइए ना, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, महिला उत्पीड़न
देख रहे हैं आप किस तरह से हो रहा है दिन दहाड़े। आप बोले महंगाई बढ़ गई लेकिन 5 केजी चावल, अरे यही तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। तो जनता को बेवकूफ़ बना लेके 5 केजी 6 केजी चावल गेहूं दे देता है और उसी से टैक्स काटता है। अब जो सामान का दाम 5 रुपया था उसका दाम सीधा 15 रुपया हो गया है मिसाल के तौर पर। जो चीज़ हर चीज़ की कीमत बढ़ गई, दोगुनी हो गई। 2 रुपये पेट्रोल के दाम भी कम हुए। अरे यार ये तो चुनाव मुद्दा है। ये अक्सर चुनाव ही में समझ में आता है इन लोगों को कि दाम घटाना है और या करना चुनाव में। फिर चुनाव जहाँ खत्म होगा फिर 5 रुपया बढ़ा देगा। मैं कहता हूँ आपको सरकार, लेकिन उसे बनेगी नहीं। हम लोग की सरकार आ रही है, हम लोग 5 रुपये घटाएंगे और भी इंशाल्लाह। मुझे है 2 रुपया बढ़ने की बात है, हम लोग 5 रुपये घटाएंगे पेट्रोल की कीमत। और मैं आप दावे के साथ कहता हूँ कि हम लोग की गठबंधन की सरकार अगर आ गई तो महंगाई सबसे बड़ा प्रायोरिटी के हिसाब से हम लोग महंगाई को घटाएंगे। और ये बेरोजगारी जो है, सबको जितने बेरोजगार लड़के नौजवान हैं सबको नौकरी रोजगार दिलाने की कोशिश करेंगे। और महिला उत्पीड़न जो हो रही है ना इस देश में, इसको तो कतई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जनता भी बर्दाश्त नहीं, चुपचाप बैठी हुई अलग बात है। इसका जवाब तो मिलेगा, बस इस चुनाव में उनको जवाब मिल जाएगा। वोट से जवाब मिल जाएगा इनको। एक आखिरी सवाल लगा, प्रधानमंत्री मोदी जी कल लिखे हैं कि विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है सिवाय प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने का और वोट बैंक की राजनीति करने का। उनके पास क्या मुद्दा है? मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, यही मुद्दा है। और क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा मंगाना है? आप रिपोर्ट देखा होगा, अभी फेसबुक में मैंने देखा, क्या हकीकत नहीं पता है। पुलवामा जो कांड हुआ, हादसा हुआ, उस हादसे से पहले कितने हज़ार करोड़ पाकिस्तान से कोई कंपनी दी है? पुलवामा हमला के बाद भी कितने हज़ार करोड़ रुपया है? क्या चल रहा है भाई? ये तो जाहिर हो गया, जनता तक जाएगी बात ना कि हज़ार करोड़ बॉन्ड, इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा जो ये लोग कर रहे हैं, उगाही कर रहे हैं। आप पीएम केयर में देखा होगा, कौन हिसाब किताब लेने वाला है? कितने अरबों रुपया, हज़ारों करोड़ रुपया पहुँचे, कोई हिसाब पीएम में कोई हिसाब नहीं ले सकता है। कहाँ गया ये पैसा? मंदिर के नाम पे हज़ारों करोड़ रुपया आ रहा है। तो सवाल है कि ये सब है, कुछ नहीं, इसके पास मुद्दा कुछ नहीं है, बस एक ही मुद्दा है। अब तो ये भी चलने वाला नहीं है राम मंदिर। भाई बनना तो बन गया, अच्छी बात है भाई, आस्था की चीज़ें बनना चाहिए, मंदिर मस्जिदें बननी चाहिए, कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी सोचिए कि पेट अगर खाली हो तो टीचर अली औ को बौ पढ़ाते हैं, तो भाई टीचर का पैसा नहीं होगा, पेट में खाना नहीं होगा, जनता के धर्म, तो पूजा करने थोड़े जाएंगे वो। पहले भाई ऊपर से ये है कि भाई पहले अपने पेट को बढ़ो फिर भगवान की पूजा करो। हम लोग को भी कहा जाता है, हमारे यहाँ हदीस में है कि अगर आपने करोड़ों के मस्जिद बना दी, अगर गांव में एक भी आदमी भूखा रहता है तो नमाज आपका बेकार है, वो नमाज आपकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि आपके गांव में एक भूखा आदमी है। तो ये सरकार कुछ नहीं मोटिवेट डाइवर्ट करते हैं लोगों के ब्रेन को, इस मंदिर मस्जिद करके करते हैं। निहत में देखा जाए अगर ये सबसे निकम्मा सरकार है, बड़का झूठा पार्टी है। आप खुद देखा होगा कि ये सरकार अब इस किससे कंपेयर किया जाता है? इस हमारे हिंदुस्तान को कंपेयर किया था बांग्लादेश से, नेपाल से। जब हम लोग की सरकार थी तो हम लोग कंपेयर करते थे अपने आप को अमेरिका से, जो काफ़ी ताकतवर देश था, है अभी भी, उससे कंपेयर करते थे। अभी आप देखा होगा जीडीपी को देखो सबसे कम, बांग्लादेश से भी कम। लोगों को समझ नहीं आ रहा है, ये चावल गेहूं दे के लोगों को पहुँचा रहा है। लेकिन हम लोग इस मामले को जन जन तक पहुँचाएंगे। सरकार के निकम्मापनी को, सरकार की जो फेलोर सरकार है, इसको हम लोग जन जन तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। यही हम लोग का मुद्दा रहेगा और इसी मुद्दे पर हम लोग इंशाल्लाह फुल, मैं तो 400 पार नहीं कह सकता, लेकिन इतना कहूँगा कि हम लोग फुल मेजोरिटी में हम लोग महागठबंधन आ रही है सरकार, हम लोग की सरकार बनेगी। और सरकार बनेगी सबसे पहले महंगाई घटाएंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू। हाँ, तुम्हारे साथ बात कर रहे थे किशनगंज से विधायक है इजहारुल हुसैन जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो जल्द ही तय हो जाएगा। 11 से जो अधिक सीट पे जो है कांग्रेस चुनाव लड़ने का काम करेगी। साथ ही साथ 2 सीट को लेकर के जहाँ तक विवाद की बात चल रही है, इन्होंने इनकार किया है कि विवाद ऐसी कोई नहीं है। कल जो है बैठक होने वाली है, बहुत जल्द जो है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा और इस बार अच्छी खासी सीट जो है बिहार से कांग्रेस को आएगी। फिलहाल आप देख रहे थे लाइव बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।